नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पहली खबर। चीन से तनातनी के बीच साउथ चाइना सी में अमेरिका ने फिर 12,000 जवानों के साथ किया युद्धाभ्यास। चीन के साथ तनातनी के बीच अमेरिका ने विवादित दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास किया। यह अमेरिका का एक महीने में दूसरी बार बड़ा सैन्य अभ्यास है जिसमें बड़े युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान यूएस रोनाल्ड और यूएस नियमित वाहक को भी शामिल किया गया। CNN ने यूएस पैसिफिक फ्लीट के बयान का हवाला देते हुए बताया, करीब 12,000 अमेरिकी जवानों, 2 विमान वाहक और उनके स्काउटिंग क्रूज और विध्वंसक के साथ दक्षिण चीन सागर में अभ्यास कर रहे थे। बयान में कहा गया है कि दोनों वाहक, जिनके अंदर करीब 120 से अधिक विमान तैनात थे, वे लड़ाई को लेकर तत्परता और कुशलता बनाए रखने के लिए सामरिक हवाई रक्षा अभ्यास कर रहे थे। USS रेगान में सवार नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर CN ब्रोफ्री ने 8 जुलाई को कहा था कि प्रत्येक स्ट्राइक ग्रुप अपने संबंधित ऑपरेशनल स्टार्टिंग पर है। चीन दक्षिण चीन सागर के करीब 3.5 मिलियन में से 3.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर अपना दबाव करता है और क्षेत्र में अमेरिकी विमान वाहकों की मौजूदगी पर बड़ा एतराज जताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, अमेरिकी कार्रवाई का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में सैन्यीकरण को बढ़ावा और देशों के बीच खाई पैदा करना है। यह अंतर क्षेत्र में शांति और अस्थिरता को कम करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, दुनिया बीजिंग को दक्षिण चीन सागर को अपनी समुद्री साम्राज्य के रूप में उपयोग करने की इजाजत नहीं देगी। अमेरिका दक्षिण चीन एशियाई देशों के अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ खड़ा है और उनके समुद्री संसाधनों की संप्रभुता की रक्षा कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सुसंगत है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। अंडमान पहुंचा अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत संग कर रहा है युद्ध अभ्यास। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक जारी चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने सबसे विशाल युद्धपोत USS निमित्त को अंडमान सागर में भेजा है। घातक मिसाइलों से लैस अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्त 90 फाइटर जेट 3,000 सैनिकों के साथ मलक्का स्ट्रेट के रास्ते अंडमान निकोबार के पास पहुंचा है। माना जा रहा है यह अमेरिकी विमान वाहक पोत भारत के साथ युद्धाभ्यास कर सकता है। लद्दाख में भारत संग जारी भारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को हिंद महासागर में भेजकर चीन को बेहद सख्त संदेश दिया है। दरअसल यह अमेरिकी विमानवाहक पोत मलक्का स्ट्रेट के रास्ते अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचा है, जहां से चीन का सबसे बड़ा समुद्री व्यापार होता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित यह संकीर्ण रास्ते से ही तेल की सप्लाई चीन को और जापान जैसे देशों को होती है। चीन ने अगर कोई दुस्साहस किया तो भारत अमेरिका उसे मलक्का स्ट्रेट में घेर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। लद्दाख में तनाव के बीच चीन ने तिब्बत में अपना उड़ता अस्पताल किया तैनात। लद्दाख में भारतीय सेना की जोरदार तैयारी और गलवान घाटी में मुंहतोड़ जवाब से घबराई चीन ने अब पहली बार तिब्बत में अपना उड़ता अस्पताल तैनात किया है। इस उड़ते अस्पताल की मदद से चीन अपने घायल सैनिकों को हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित अस्पतालों तक पहुंचा पाएगा। माना जा रहा है कि चीन को यह डर सता रहा है कि अगर भारत के साथ संघर्ष होता है तो उसे मेडिकल सहायता की तत्काल जरूरत पड़ सकती है। दरअसल भारत की सीमा से सटे इस इलाके में चीनी सेना की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत खराब है और उसे मजबूत Y-9 मेडिकल एयरक्राफ्ट को तैनात करना पड़ा है। साउथ चाइना सी मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना ने युद्धाभ्यास के दौरान एक अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गया था। इस घायल अधिकारी को बेहतर इलाज के लिए 5200 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल ले जाने के लिए Y-9 मेडिकल एयरक्राफ्ट को भेजा गया। इस प्लेन से अधिकारी को शिनजिंग के अस्पताल में लाया गया। इस प्लेन का मकसद ऊंचाई वाले इलाकों, खास तौर पर भारतीय सीमा पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है। भारत और चीन की हजारों किलोमीटर लंबी सीमा है और कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। पिछले महीने गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में 20 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। चीन ने अपने मारे गए सैनिकों के खुलासा नहीं किया था। दोस्तों, इसी तरह के इंटरनेशनल न्यूज के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।